बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बीच भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक नहीं मिल रहा है। मिश्री लाल यादव इस अटकलबाजी से नाराज हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और भाजपा अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार सकती है। आर्यन खान की सीरीज के बाद समीर वानखेड़े मानहानि के मुकदमे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान और यूएई से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और कहा कि मामला विचाराधीन होने के कारण वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी से उनकी तुलना की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी भी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। हिमाचल भाजपा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर विवाद जारी है। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जिससे पार्टी की साख पर सवाल उठ रहे हैं। नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की है। विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। यूपी में विवाह के दौरान फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब मंडप में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही वर वधू 7 फेरे ले सकेंगे। इस नई व्यवस्था से विवाह में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। वाराणसी के जयापुर में आशा ट्रस्ट और लोक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं ने भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ रैली निकाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ लड़कियों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। बालिका महोत्सव में नाटक और भाषणों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़कियों को प्रोत्साहित किया और कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका न तो पहले चुनाव लड़ने का इरादा था और न ही अब है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने भाजपा पर लोगों का विश्वास खोने का आरोप लगाया और वीआईपी के भविष्य को लेकर विश्वास जताया। सहनी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। भारत 2030 तक दुनिया के अग्रणी 6G देशों में शामिल होने का लक्ष्य लेकर 6G युग की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन के तहत 275.88 करोड़ रुपए के 104 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं और 100 से अधिक संस्थानों में 5G, 6G लैब्स स्थापित की जा रही हैं। 6G नेटवर्क 5G से 100 गुना तेज, AI नेटिव होगा और संचार व सेंसिंग को एकीकृत करेगा। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। पीएम धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की और दलहन उत्पादकता मिशन 11,440 करोड़ रुपए का शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजनाएं किसानों का भाग्य बदल देंगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगी।